तो उसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए अभिधा शब्द शक्ति पहली शब्द शक्ति है किसमें? काव्य शास्त्र में। तो काव्य शास्त्र में पहली शब्द शक्ति है अभिधा। तो अभिधा दूसरा जैसे दिया कि सीता खाना बना रही है, तो सीता खाना बना रही है, उसको समझने में, पढ़ने में और पूछने में कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, क्योंकि सीधा लिखा है कि सीता क्या कर रही है? खाना बना रही है। मुख्य अर्थ उसका क्या है कि सीता एक औरत है जो खाना बना रही है। क्या लिखा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कहीं उसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ क्या हो वाच्यार्थ, क्या हो मुख्यार्थ, क्या दिया है? संकेतार्थ। संकेतार्थ करता है, जैसे राम पढ़ रहा है, राम की ओर इशारा कर दिया कि राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या कर दिया? सीता खाना बना रही है, संकेत कर दिया सीता क्या करे? खाना। अरे इस तरह के जो शब्द होते हैं जो कैसे होते हैं? सरल होते हैं, जिनको समझने में दिक्कत नहीं आती है। जैसे पाठक ने पढ़ा, श्रोता ने सुना, तो पाठक के पढ़ने और श्रोता के सुनने के बाद तत्क्षण उसी समय उसका अर्थ ज्ञात हो जाए या फिर उसको समझ आ जाए, तो वहाँ सीधी बात है कि अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ और इसमें जो चीज़ें आती हैं अभिधा के अंतर्गत, तो कोई भी ऐसी काव्य रचना है, इसमें क्या आता है कि जैसे आपने पढ़ा है कि गुणों में क्या है? प्रसाद गुण, प्रसाद गुण क्या दिया है? और दिया है पांचाली। पांचाली क्या है? ये रीति, पांचाली रीति प्रसाद गुण। और क्या दिया है? शांत रस, शांत रस। और क्या दिया है? यमक अलंकार, यमक अलंकार। जो इस तरह के हैं जिनमें शांत रस होता है, जिसमें यमक अलंकार प्राय प्रयोग होता है, उसमें पांचाली रीति और प्रसाद गुण, इनमें सबके सब में क्या आती है? अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मैं पहले एक चीज के माध्यम से आपको बताता हूं कि तीनों चीजों को, जैसे क्या दिया है कि आपने लिख रहा हूं मैं कि जिसमें आपने क्या दिया है कि क्या दिया है? गधा क्या कर रहा है? घास खा रहा है। दूसरा क्या दिया है? मोहन क्या है? मोहन गधा है। तीसरी चीज क्या दी है? गधे घास, गधे घास खा रहे हैं। क्या दिया है? घोड़े भूखे मर रहे हैं। अब देखिए तीनों ही शब्द शक्ति जिसमें अभिधा भी समाई हुई है, लक्षणा भी समाई हुई है और व्यंजना भी समाई हुई है। तो जहाँ मुख्य अर्थ पढ़ते ही समझ आ जाए, ठीक है, वहाँ तो क्या है कि यहाँ क्या लिख रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि गधा घास खा रहा है। अरे गधा एक पशु है, तो पशु है तो ठीक है, उसके साथ उसका घास खाने का संबंध भी ठीक है, क्योंकि पशु तो घास ही खाता है। तो यहाँ जब अपन देखते हैं कि गधा घास खा रहा है, तो फिर ये क्या है? ये अभिधा, ये क्या हो गई? अभिधा, क्योंकि इसमें उसके अर्थ को समझने में दिक्कत नहीं आया। जैसे बोला
जैसे ही हम समझ गए कि गधा घास खा रहा है, हाँ ठीक है गधा घास खा रहा है, जो जानवर है वो घास ही खाता है, तो गधा भी घास खाता है, ठीक है, आपको एकदम समझ आ गया। लेकिन अब देखिए इसी चीज को, इस शब्द को यहाँ जोड़ा है, जिसमें क्या लिख दिया, मोहन गधा है, मोहन गधा है। अब देखिए इस बात को यहाँ घुमा दिया है, क्या दिया है कि मोहन गधा है। अरे भाई गधा है वो तो घास खा रहा है, लेकिन मोहन एक आदमी का संकेत है। अगर अपन कहें कि मोहन गधा है जो घास खा रहा है, तो मोहन आदमी है, आदमी का गधा बन के मतलब अगर उसका नाम गधा कह दिया, मतलब एक लक्षणा के तौर पर, तो क्या वो घास खा जाएगा? आदमी नहीं खाएगा। तो यह क्या दिया है कि मोहन गधा है। अरे मोहन गधा नहीं है, मोहन तो आदमी है, लेकिन अब उसको क्या कर दिया? लक्षणा। क्या दिया है? लक्षणा। ये कौन सी शब्द शक्ति हो गई? लक्षणा। लक्षणा का मतलब क्या है? अरे किसकी ओर इशारा किया है? उसके गुण और उसकी विशेषता, उसके गुण और उसकी विशेषता। अरे मोहन में वो गुण वो विशेषता है जिसकी वजह से मोहन को गधा बताया गया है। मोहन गधा नहीं है, मोहन तो आदमी है, ठीक है, लेकिन उसकी गुण और विशेषता के कारण उसको क्या कर दिया? मोहन गधा है। तो ये क्या हो गई? लक्षणा हो गई। अब देखिए नीचे यहाँ क्या दिया? गधे घास खा रहे हैं, ठीक है, और घोड़े भूखे मर रहे हैं। गधे घास खा रहे हैं और घोड़े भूखे मर रहे हैं। यहाँ एक अलग तरीका की बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है। अब ये तोड़ मरोड़ की कैसे? क्योंकि इसमें क्या दे दिया? एक व्यंग्यार्थ छुपा है। क्या छुपा है? व्यंग्यार्थ छुपा है, क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति का संकेत करता है। ये व्यंग्यार्थ छुपा है इसमें। अब ये व्यंग्य किसके ऊपर किया गया है? अरे गधे घास खा रहे हैं, ये गधे किसकी ओर इशारा किया है? मानव। मानव अर्थात गधे। गधे का मतलब मानव कैसा है? अकुशल। क्या दे दिया? अकुशल। अरे ये मानव जो है वो गधा है, अकुशल है, घास खा रहे हैं। अरे अकुशल जो व्यक्ति है, जो निकम्मे हैं, जो बेकार है, कोई कार्य नहीं करते हैं, उनको तो काम मिल रहा है, ठीक है, घास खा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया? घोड़े भूखे मर रहे हैं। घोड़े, घोड़े का मतलब क्या दिया है? जो कुशल मानव है, जो मानव क्या है? जो कुशल है। कुशल का मतलब कि जो हर काम में क्या है? पारंगत है। अरे गधा ज्यादा अच्छा होता है या घोड़ा ज्यादा अच्छा होता है? गधा ज्यादा अच्छा होता है, घोड़ा? अरे घोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। कहते हैं कि अरे घोड़ों को क्या घर दूर है, क्योंकि हवा से बातें करते हैं। तो फिर यहाँ मानव जो कुशल है वो क्या मर रहे? भूखे। क्या मर रहे? भूखे। किसके? काम के अभाव। किसके लिए है? काम के अभाव में। इसका मतलब है कि गधे घास खा रहे हैं। अरे गधे का मतलब है कि जो मूर्ख हैं, जो अकुशल हैं, लोग उनको तो खाना मिल रहा है, और जो घोड़े हैं, जो कुशल हैं, जो कार्य करने में निपुण हैं, जो होशियार हैं, उन लोगों की कोई कदर नहीं हो रही है, तो फिर वो भूखे मर रहे हैं। तो यहाँ क्या दे दिया? ये यहाँ क्या दे दिया? यहाँ इसमें समझा दिया कि किसके ऊपर मैंने किया है? जो शासन व्यवस्था है, जो क्या दिया है? शासन व्यवस्था। शासन जो व्यवस्था है उसके ऊपर क्या दिया है? व्यंग्य किया है। व्यंग्य किया है, इसीलिए ये क्या हो गई? व्यंजना। ये क्या हो गई? व्यंजना। तो एक ही तरह के वाक्य से मैंने आपको तीनों को ही समझा दिया है। तो सिर्फ क्या होता है कि आपको ध्यान में रखना है कि आप अभी तक जो शब्द शक्ति है उसमें कोई लोक प्रसिद्धि अर्थ है जो प्रचलित है,
जिसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आपने पढ़ा सुना और सुनने के बाद तुरंत आपको वो समझ आ गया, तो वो क्या है? अभिधा। अरे यहाँ लिखा है कि गधा घास खा रहा है, तो गधा घास खा रहा है, उसको समझने पूछने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गधा पशु है यहाँ इस जगह, तो ये अभिधा है। यहाँ पशु के रूप में गधा का प्रयोग हो गया, लेकिन यहाँ क्या किया? मोहन गधा है, या आदमी को गधा बना दिया, तो फिर सीधी बात है कि उसका शब्द का अर्थ ही बदल गया और वो उसकी गुण, उसकी विशेषता की ओर इशारा कर दिया। इसलिए मोहन गधा है, वो लक्षणा शब्द शक्ति में चला गया। और जहाँ दे दिया कि गधे घास खा रहे हैं, घोड़े भूखे मर रहे हैं, इसका मतलब है कि शासन व्यवस्था पर व्यंग्य कर दिया उन्होंने। गधे गधे का मतलब यहाँ क्या दे दिया? मूर्ख मानव, जो आदमी है, जो अकुशल है, जो व्यवहार कौशल नहीं है, काम नहीं करने जानते हैं, निकम्मे हैं, उनको तो काम मिल रहा है। और जो घोड़े हैं, जो कौशल हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, तो वो भूखे मर रहे हैं। तो एक ही चीज के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, अब मैं बात करता हूं आपसे, क्या दिया है कि अब मैं तीनों शब्द शक्तियों को अलग अलग उदाहरण के साथ, अलग अलग तरीके से आपके साथ में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि थोड़ा सा इनका अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको देख लो, जिसमें क्या दिए हैं कि शब्द शक्ति आपकी क्या हो गई? एक तो अभिधा, अभिधा हो गई। दूसरी क्या है? पहली अभिधा है, और दूसरी क्या है? लक्षणा। क्या है? लक्षण। ठीक है। और तीसरी क्या है? व्यंजना। ठीक है, व्यंजना। अब देखिए, अभिधा, लक्षणा, लक्षणा को किसमें बांट दिया गया है? दो पार्ट में बांट दिया गया है लक्षणा को। अब लक्षणा में दो, पहला पार्ट कौन सा है? जिसको अपन कहते हैं कि रूढ़ा, रूढ़ा लक्षण। और दूसरा पार्ट क्या है इसका? प्रयोजन, प्रयोजनवती लक्षण, प्रयोजनवती लक्षण। और फिर उसके बाद जो दिया है, जिसमें क्या दिया है कि रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। उसके बाद में प्रयोजनवती लक्षणा जो है, इसको बांट दिया है। कितने? दो पार्ट में बांट दिया है। और इसको क्या दिया है? एक को दे दिया गौणी, गौणी लक्षण, और दूसरी को क्या दे दिया? शुद्धा, शुद्धा, शुद्धा लक्षण। इसके बाद गौणी जो है, इसके भी दो पार्ट्स कर दिए, और दो पार्ट्स में एक क्या दे दी? सारूपा, सारूपा लक्षणा, और एक क्या दे दी? साध्य, साध्य बसना, साध्य बसना। और यहाँ शुद्धा लक्षणा को भी कितने में बांट दिया? दो में। शुद्धा लक्षणा को भी दो में बांट दिया। तो इसमें क्या दे दिया? इसमें ये दे दी उपादान, उपादान, और ये क्या दे दी? लक्षण, लक्षणा, लक्षण, लक्षण। ये यहाँ और व्यंजना जो शब्द शक्ति है, व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति है, इसको कितने रूपों में बांटा है? व्यंजना शब्द शक्ति को दो रूपों में बांटा है। तो दो रूपों में कौन सी है? एक तो क्या है? शाब्दी, शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना। और दूसरी कौन सी है? आर्थी, आर्थी व्यंजना। ठीक है। ये क्या है? ये इसका डायग्राम है, थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि अब जो अभिधा है, अभिधा कैसी है कि जिसका कोई लोक प्रसिद्धि अर्थ हो, लोक प्रचलित, और जिसका मुख्य अर्थ जो हो,
जिसको किसी तरह के मैं समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो, तो वहाँ क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है, जिसमें आपने उदाहरण जैसे हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, इसी के साधनों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। अरे ये प्रार्थना है, ये मैंने पढ़ी और आपने सुनते ही इसका अर्थ आपके दिमाग में आ गया, दिमाग में आ गया आपके में कि उसमें कहीं कोई समझने की बात नहीं है। और जैसे आपने और भी जो चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें क्या दिया था कि निराला का एक आपने पढ़ा होगा, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसको इलाहाबाद के पथ पर। अब मैंने बोला और आपने सुना, तो वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो मैंने बोला और आपने सुना, सुनते ही कोई चीज़ आपके सारी चीज़ समझ आ गई, क्या रे उसको देखा है इलाहाबाद के पत्थर में ढूंढने का काम कर रही है। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरह की जो काव्य रचना होती है, जो पाठक को पढ़ते और श्रोता को सुनते ही जहाँ समझ आ जाए वहाँ अभिधा है। अब देखिए इसमें अभिधा में 3 प्रकार, क्या है, 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है, जिसमें कौन सा दिया है, एक तो दिया है जिसमें क्या है, यौगिक, यौगिक शब्द, सॉरी पहला होता है रूढ़, क्या होता है, रूढ़, और दूसरा क्या होता है, यौगिक, योग, और तीसरा क्या होता है, योग रूढ़, योग रूढ़। ये 3 शब्द, 3 प्रकार के शब्द हैं जिनसे अभिधा शब्द शक्ति चलती है। अभिधा शब्द शक्ति 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लक्षणा शब्द शक्ति, अब देखिए मैंने इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन ये मैंने एक जो लक्षणा शब्द शक्ति का विकास हुआ है किन किन स्टेजों में, वो मैंने दिखाया है। लेकिन आपने जो पढ़ा होगा अब तक और जिसको समझा होगा, जहाँ तक आपके समझ आया होगा, तो आप इसको मुख्यतः, जब अपन बोलते हैं कि मुख्यतः जब बात आती है तो ये 2 ही प्रकार की है, किसकी, कि रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, 2 ही प्रकार की शब्द शक्ति चलती है लक्षणा में। अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, बस पढ़ाई के मामले में, और जो कंपटीशन हो उसको आने में, तो यहीं तक का ही स्टेज है जो आता है, जो पूछा जाता है। बाकी इन चीज़ों का बहुत कम, ना के बराबर काम होता है। लेकिन ये मैंने लिखा क्यों है, मैंने इसलिए लिखा है कि 3rd ईयर के बच्चे हैं, पेपर रिटन होगा, तो ये डायग्राम थोड़ा सा पूरा मैंने बना दिया है। तो आप वैसे आपको याद ये सारे करने हैं, लेकिन जहाँ जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो आप 1 2 3 और 4 इनको ही समझ लोगे, इनका ही उत्तर उदाहरण लिख दोगे आप, तो उसी में गाड़ी बेड़ा पार हो जाएगी। ज़्यादातर यहीं तक। तो मुख्यतः तो कितनी है, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो मुख्यतः 2 ही प्रकार की है लक्षणा, तो फिर पढ़ना भी उन्हीं को है। उनके एक प्रकाश हुआ है प्रयोजनवती में, गौणी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा। बस इससे आगे आप मत बढ़ना, क्यों कि ये सिर्फ मैंने रिटन के लिए करवाया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शब्द शक्ति नहीं है, इनके उदाहरण नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ का उदाहरण है और सारी चीज़ को मैं लिखवा भी दूँ और समझा भी दूँ आपको। लेकिन इनको लिखवाना समझा तो फिर पीछे की जो स्थिति है ना आपकी, वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है,
फिर जैसा आप चाहोगे वैसा अपन कर लेंगे। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है, और व्यंजना शब्द शक्ति जो है वो कितने प्रकार की बताइए? शाब्दी व्यंजना और क्या है? आर्थी व्यंजना। अब शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, अरे वो शब्द किससे बना है? व्यंजन, व्यंजना। और व्यंजना शब्द किससे बना है? व्यंग्यार्थ से बना है। इसमें अन्य लक्षणा जो होता है, लक्षणा जो होता है उसमें अनर्थ निकलता है। इसमें एक ही चीज के भिन्न भिन्न अर्थ आदमी जो है वो अपने हिसाब से भिन्न भिन्न अर्थ लगा लेता है, क्योंकि वो व्यंग्यार्थ है, वो व्यंग्यार्थ है। तो एक ही अर्थ के कई भिन्न भिन्न अर्थ जब बनते हैं, जहाँ अभिधान लक्षणा जब काम करना बंद कर देती है तब व्यंग्यार्थ अपना काम करती है। समझ लो आप। इसमें क्या है कि जो लक्षणा दी है, तो लक्षणा अभिधा लक्षणा में जहाँ मुख्यार्थ, जहाँ लक्षणा कहाँ होती है? जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो जाए। लक्षणा कहाँ उपस्थित होती है? जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो जाए ना, वहाँ किसके आधार पर? रूढ़ि और प्रयोजन। तो रूढ़ि आ गया, प्रयोजन आ गया। जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा आए और रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाए तो फिर वो क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। और जहाँ न अभिधा काम करे न लक्षणा काम करे, और तो वहाँ कौन सी होती है? व्यंजना, और भिन्न अर्थों के साथ उसका अर्थ ग्रहण करती है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार ये तीनों का एक शॉर्ट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो देखिए, जैसे इसमें दिया है, जैसे आपने लिखा है कि ये क्या है? रूढ़, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए, जो अभिधा में चलते हैं शब्द तीन प्रकार के माने हैं अभिधा में, जिसमें क्या दिया है? रूढ़, रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द कैसे हैं? अरे रूढ़ शब्द वो हैं, रूढ़ शब्द कौन से हैं? जो जातिवाचक होते हैं, जो जातिवाचक शब्द हैं वो सब क्या है? वो रूढ़ है। रूढ़, जिन रूढ़ शब्द क्या है कि जिन शब्दों का क्या नहीं होता? खंडन। जिन शब्दों का खंडन नहीं होता है, नहीं होता है, वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। और उनका एक ही अर्थ होता है। उनका अर्थ भी एक होता है, जातिवाचक होते हैं। अब जातिवाचक का मतलब कि जातिवाचक का मतलब देखो, जैसे हाथी, बंदर, क्या है? मनुष्य, ठीक है, लड़का, लड़की। तो ये क्या है? ये जातिवाचक शब्द हैं। ये जातिवाचक जो शब्द होते हैं जिनका क्या है कि उनका एक ही अर्थ होता है। जैसे आपने लड़का बोला तो लड़के का मतलब लड़का ही है, उसका दूसरा अर्थ नहीं है। लड़का को अगर आदमी बनाए तो लड़का आदमी, उसको आदमी बनने में समय लगेगा। समझ रहे हो आप? तो फिर हाथी बोला तो आपके सामने हाथी की तस्वीर उपस्थित हो गई। अब क्या लिखा है कि जिन शब्दों का कोई खंडन नहीं हो, खंडन, जैसे आप हाथी का करो, हा अलग लिखो और थी अलग लिखो, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे जातिवाचक जो शब्द हैं जिनको अपन बोलते हैं, जिसमें आपने हाथी लिखा, घोड़ा लिखा, गधा लिखा, बंदर लिखा, मनुष्य लिखा, लड़का लड़की लिखा,
कोई भी पर्वत, नदी, इनके शब्दों का जब आप खंडन करोगे ना तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो वो शब्द कैसे होते हैं? वो रूढ़ शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। ये चीज क्या होती है? एक ही अर्थ होता है, वो रूढ़ शब्द होते हैं। अब देखिए दूसरा चीज क्या दिया है? योग, योग, योगिक, योगिक, योगिक शब्द। अब ये यौगिक शब्द जो है ये कैसे होते हैं? जो किससे मिलते हैं? योग से। किससे बनते हैं? जो संयोग से बनते हैं, संयोग से बनते हैं। इसका मतलब है कि एक दूसरे शब्दों के योग से संयोग होकर बनते हैं, जिसमें आपने क्या लिखा? संधि समास, संधि समास, ठीक है। और क्या है? प्रत्यय, क्या है? उपसर्ग। तो इनके योग से बनने वाले जो शब्द होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? योग शब्द होते हैं। जैसे आपने लिख दिया, क्या लिख दिया? पाठशाला, क्या लिख दिया? पाठशाला। क्या लिख दिया? दिवाकर, क्या लिख दिया? सुधांशु, सुधांशु। तो ये क्या हो गए? ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं, तो क्या लिखोगे? पाठ प्लस साल, ठीक है। क्या है? दिवाकर। अब पाठ का मतलब है ए बराबर आ। तो यहाँ क्या है कि संयोग है, यहाँ क्या दिया है कि संयोग है जिससे वो बना है, ठीक है। बाकी चीज मैं आपको कल फिर दोबारा से ही आपको अभिधा शब्द शक्ति से ही आपकी शुरुआत करूँगा।